हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसे कि आकृति पूरा करना या पैटर्न को पूरा करना, हम पहली वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो पैटर्न को पूरा करना भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद यहाँ उत्तर चित्र है। इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हमें इस आकृति को पूरी करने के लिए इनमें से एक विकल्प का चयन करना है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस बना हुआ है, यहाँ एक वर्ग है, एक लाइन सीधी यहाँ मिली हुई है। तो अब हमें यो चित्र इसके जैसा बना हुआ है, तो यहाँ इस बॉक्स में रिक्त स्थान में इसके जैसा चित्र आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ गुणा बना हुआ है, तो पहले विकल्प तो सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ प्लस है बट ये ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ ये चित्र भी सही नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ ये एक क्रॉस लाइन भी है, नीचे वर्ग बना हुआ है और यहाँ प्लस भी है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प फोर्थ दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ ये आधा वृत्त बना हुआ है, इसमें 3 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। यहाँ 3 छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, या आप इसको वृत्त भी मान सकते हैं। तो यहाँ इसमें 3 वृत्त बनेंगे, 1 2 3, बट यहाँ पर हमारा विकल्प जो सही होगा वो विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ इस रिक्त स्थान में भरना है कि हमारा इनमें से कौन सा विकल्प सही आएगा। ये प्रश्न चित्र है, उसके बाद उत्तर चित्र में पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हमें इनमें से एक विकल्प द्वारा इस आकृति को पूर्ण करना है। यहाँ ये आकृति इसके जैसी सेम है, तो इसके जैसी सेम आकृति इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पहला विकल्प ही हमें देखने के बाद पता चल जाता है कि विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। अब हमें इस बॉक्स में इन एक विकल्प की सहायता से इसको पूरा करना है। तो यहाँ ये एक त्रिभुज बना हुआ है इस साइड से, ये त्रिभुज इस साइड से बना हुआ, एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ, यहाँ ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो त्रिभुज के साथ यहाँ भी एक वर्ग होना चाहिए।
तो यहाँ त्रिभुज के साथ एक आयत है, तो पहला विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरे में देखने में पता चलता है कि इस विकल्प में ये वृत्त बना हुआ है या गोला बना हुआ है एक, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ एक त्रिभुज है और एक ये वर्ग बना हुआ है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन 29 को पूर्ण करता है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रश्न चित्र है, यहाँ एक उत्तर चित्र है। यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। अगर हमें इसे आकृति को पूर्ण करना है तो हम इसको इस तरीके से इसको ऐसे पूर्ण कर देंगे और यहाँ पूर्ण करने के बाद हम इसको देखेंगे कि ये किस विकल्प में आ रहा है। पहले विकल्प में तो नहीं है, यहाँ देखने पे पता चलता है कि विकल्प नंबर 2 में आता है, इसलिए ये विकल्प 2 इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के विषय में बात करें तो यहाँ इसके जैसा, इसके सामने ये एन जैसा इंटरफेस है, तो यहाँ हमें पता है कि इसके जैसा यहाँ आएगा, तो यहाँ जेड की आकृति बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि जेड की आकृति किस विकल्प में बनी हुई। विकल्प फर्स्ट को देखते हैं, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। तो विकल्प अगर फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ उल्टा जेड बना हुआ है जो इस आकृति को पूर्ण नहीं करता है। नेक्स्ट, जब हम ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में ये जेड बना हुआ है और यही क्या इस विकल्प को पूरा करता है, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो सही होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये देखते हैं कि इसे कौन सा विकल्प, विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड या विकल्प 4 पूर्ण करता है। हम इसको पूरा करने के लिए अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ हम इसको राउंड कर देते हैं, उसके पश्चात इस लाइन को पूरा करते हैं। इस लाइन को पूरा करने के बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार बनी आकृति में कौन सा विकल्प आता है। तो आपको इन 4 विकल्पों में पता चल गया होगा कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर इसके जैसा विकल्प, विकल्प नंबर 1 सही होगा जो इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यहाँ इसमें इसका इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ दूसरे में भी इसके सेम बना हुआ है, तो यहाँ जो बनेगा इसके जैसा सेम बनेगा। और इसके जैसा सेम किस प्रकार बनेगा हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखें। तो ये वाला इस प्रकार से बना हुआ चित्र किस विकल्प में होगा। विकल्प फर्स्ट में तो नहीं है, विकल्प 2 में भी नहीं है, यहाँ हमें विकल्प 3 में इसका सही आंसर मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर विकल्प 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये आकृति इसकी सेम है, यहाँ एक बिंदु बना है, यहाँ भी बिंदु बना, तो यहाँ इसके जैसी सेम आकृति यहाँ होगी। तो इसकी जैसी सेम आकृति विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 को देखते हैं। अब इसकी जैसी सेम आकृति जो इसको पूर्ण करेगी वो विकल्प नंबर 2 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर
बढ़ते हैं। यहाँ ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ सेकंड त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ ये त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ चित्र में देखने से पता चलता है प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र की सहायता से इसको पूर्ण करना है। अब यहाँ ये ये त्रिभुज जो बना हुआ है इसके जैसा सेम है, तो इस विकल्प में जो त्रिभुज आएगा वो इसके जैसा सेम आएगा। यहाँ अब विकल्पों में देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज इस आकृति को पूरा करता है। तो यहाँ विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। अब यहाँ पहला विकल्प इसके जैसा सेम त्रिभुज तो नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद विकल्प नंबर 2, जी विकल्प नंबर 2 इसके जैसा सेम है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये इसके जैसा सेम है, तो इसके जैसा सेम यहाँ आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके जैसी सेम आकृति किस विकल्प में हमें मिलेगी। तो यहाँ विकल्प देखते हैं, विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4। तो यहाँ ध्यानपूर्वक चारों विकल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि इसके जैसी सेम आकृति विकल्प नंबर 3 में है और हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ ये एरो इस एरो के विपरीत है। हमारा इस विकल्प में जो सही आंसर आएगा वो इस एरो के विपरीत ही एरो होने चाहिए। तो यहाँ इस आकृति को जो पूर्ण करेगा वो विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4 के द्वारा होगी। तो यहाँ हम बना के दिखाते हैं। जब हम इस प्रकार से इसके विपरीत इधर बनाते हैं तो ये देखने के लिए मिलता है। तो ये कौन से विकल्प में होगा। तो यहाँ पहला विकल्प देखने के बाद ही हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। अगर सभी छात्र एवं छात्रा अपनी पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और मन से तैयारी करें। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न चित्र है। विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4 द्वारा इस आकृति को पूर्ण करना है और वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ हम इस जब विकल्प को इस विकल्प द्वारा देखते हैं, पहले ही विकल्प द्वारा, तो हम इस विकल्प से इस आकृति को पूर्ण कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब हम 39 क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ जो रिक्त स्थान है प्रश्न चित्र में इस आकृति को पूरा करना है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 को देखते हैं। इसमें यहाँ विकल्प फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई वर्ग नहीं बना हुआ है। यहाँ ये दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही नहीं है। यहाँ विकल्प 3 इसको पूर्ण करता है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस विकल्प को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4, इस प्रश्न चित्र को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। अब हम इसको इस प्रकार से एक वर्ग बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये भी एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग को पूर्ण कर देते हैं और यहाँ एक
डार्क बिंदु है तो इस बिंदु को बना देते हैं। इस प्रकार यहाँ इस ऑप्शन द्वारा, या सॉरी, यहाँ इस प्रकार बनी आकृति द्वारा ये प्रश्न चित्र पूरा हो जाता है। बस अब हमें ये देखना है कि ये किस विकल्प में उपस्थित है। विकल्प फर्स्ट देखते हैं तो ये इसके जैसा नहीं है। विकल्प सेकंड देखते हैं, ये भी इसका जैसा नहीं है। विकल्प थर्ड देखते हैं तो विकल्प थर्ड को देखने के बाद पता चलता है कि ये इसकी जैसी आकृति बन जाती है, जो प्रश्न चित्र को पूरा करती है। इसलिए इसका क्वेश्चन 40 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के विषय में बात करें तो यहाँ एक लाइन, एक बिंदु, यहाँ ये लाइन बनी हुई है तो दो बिंदु हैं। अब के जो लाइन बनेगी अगली बार तो यहाँ एक लाइन बनेगी और उसमें 3 बिंदु आएंगे, 1 2 3। तो यहाँ एक लाइन और 3 बिंदु किस ऑप्शन में है ये पता हम करेंगे। तो विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4, चारों को विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमें इसका जो सही आंसर मिलता है वो विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न चित्र है। यहाँ ये विकल्प दिए हुए हैं, ये पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये विकल्प उत्तर चित्र में आते हैं। हमें इन विकल्पों द्वारा इस प्रश्न चित्र को पूरा करना है। तो हम इसको देखते हैं पूरा करने के लिए। ये इसके जैसा सेम बना हुआ है तो यहाँ इस विकल्प में इसके जैसा सेम होना चाहिए। अब विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और देखने के बाद हमें पहला ही विकल्प मिल जाता है कि पहला विकल्प ही इसमें भर करके इस आकृति को पूर्ण कर देगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद नेक्स्ट विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ हमें इस आकृति को पूर्ण करना है। यहाँ एक ये वृत्त है, इस वृत्त को यहाँ पे हम पूर्ण कर देंगे और यहाँ दो छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं तो यहाँ छोटे छोटे 2 वृत्त बना देंगे। इस प्रकार इस प्रश्न चित्र को इस प्रकार हमें पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पहला विकल्प देखते हैं, दूसरा विकल्प देखते हैं, तीसरा विकल्प देखते हैं और चौथा विकल्प। इन विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है इसके जैसा सेम विकल्प कौन से में होगा, विकल्प नंबर 4 में होगा और यही इसका सही उत्तर होगा। अगर ये वीडियो सभी छात्र एवं छात्रा को सही लग रही हो और इस वीडियो के माध्यम से आपका सही मार्गदर्शन हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रश्न चित्र दिया हुआ है और यहाँ विकल्प फर्स्ट है, विकल्प सेकंड है, विकल्प थर्ड है और विकल्प 4 है। इनकी सहायता से हमें इस आकृति को पूर्ण करना है और बताना है कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। अब
इस चित्र को पूर्ण करते हैं। तो पूर्ण करने के लिए आप ब्लैक पेन की जगह अन्य पेन या स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाया था। अब यहाँ पर हम इस लाइन को इससे मिला देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इससे मिला देंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा ये जो चित्र पूरा हुआ ये किस विकल्प में है। तो यहाँ पर हमें देखने पे पता चलता है कि हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र, यहाँ उत्तर चित्र में हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4। अब यहाँ देखते हैं कि ये इसकी जैसी आकृति यहाँ बनी हुई है, तो सेम इसकी जैसी आकृति इस विकल्प को में सॉरी इस जो खाली या रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगी। तो यहाँ विकल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि हमारा इस विकल्प में इसके सेम जैसी आकृति विकल्प नंबर 3 में मिलती है। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहली आकृति, दूसरी और तीसरी बनी हुई है। इसमें पता करना है कि इसके अंदर क्या आएगा। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4। तो यहाँ इन विकल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि हमारी जो इसमें आकृति आएगी वो विकल्प नंबर इसके जैसे सेम ये है, तो इसके जैसे सेम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये आकृति बनी हुई है प्रश्न चित्र में। यहाँ बताना होगा कि इसमें कौन सी विकल्प द्वारा इस आकृति को पूर्ण करेगा। तो यहाँ P है, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, और यहाँ ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। यहाँ विकल्प 4 में तो 4 बना हुआ है, जबकि 4 यहाँ कहीं नहीं आएगा। विकल्प 2 में 9 बना हुआ है, जबकि 9 इसमें है नहीं। उसके बाद यहाँ P है, बट यहाँ जो बना हुआ है एक वर्ग बना हुआ है, जबकि यहाँ इसके जैसी सेम आकृति नहीं है। विकल्प नंबर 3 में भी हमारा विकल्प केवल एक बचता है, विकल्प फर्स्ट। तो विकल्प फर्स्ट ही हमारा सही आंसर होगा। देखो यहाँ इस तरीके से ये बनी हुई आकृति, यहाँ P बना हुआ तो इसकी सेम आकृति है, तो इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ इस रिक्त स्थान में विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 द्वारा इसको पूरा करना है। जी, बच्चे कह रहे थे कि इसको पूर्ण करके दिखाओ। जी अभी कर रहे हैं आपके सामने। यहाँ देखिए इस प्रकार से इसको एक लाइन इसको बना देंगे, यहाँ एक बिंदु बना देंगे और यहाँ देखेंगे कि इसको कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ देखते हैं विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ पर इसमें देखो यहाँ ये बना हुआ है जो इसके जैसा है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक वृत्त है, यहाँ इसके सामने इसका क्या
डार्क बना हुआ है। यहाँ एक वर्ग है, तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ एक वर्ग ही बनेगा, पर वो क्या होगा, एक डार्क होगा। यहाँ विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। तो हम देखते हैं कि इस आकृति को कौन सा विकल्प पूरा करता है। तो यहाँ पहला विकल्प देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि यहाँ इस आकृति को विकल्प फर्स्ट ही पूर्ण करता है। तो इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। यहाँ ये छोटा प्लस बना हुआ है, इसके जैसा सेम बड़ा प्लस का साइन आगे बना हुआ है। यहाँ एक छोटा त्रिभुज है, तो इस विकल्प में हमें, जैसे ये बड़ा प्लस का साइन है, तो यहाँ भी त्रिभुज के आगे बड़ा त्रिभुज बनना चाहिए। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट देखते हैं, विकल्प फर्स्ट में ही यहाँ बड़ा त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। इसके बाद ही हमारे आज के ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 आपको कराएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आकृति श्रृंखला पूर्ति करना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश के द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आकृति श्रृंखला पूर्ति ज़रूर देखें।